सड़कों पर बिखरती सुरों की विरासत, सारंगी की आवाज और एक कलाकार का संघर्ष। हमारी जो कलाकारी है किसी को मनोरंजन कराए और दिल बहलाए इसलिए बजाते हैं। मांगते किसी से कुछ नहीं है, जो इच्छा है दे दे, उसमें हम खुश हैं। कहते हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। ये तस्वीरें किसी बड़े मंच की नहीं हैं, बल्कि कि सड़क किनारे बैठे एक सारंगी वादक की हैं, जो अपनी पारंपरिक विरासत को समेटे है और सड़कों पर रोजी रोटी कमाने के लिए निकला है। अत्याधुनिक डिजिटल भारत के इस दौर में जहां डीजे म्यूजिक और म्यूजिक ऐप्स का ज़माना है, वही ये कलाकार आज भी वही सारंगी लिए हुए सड़कों पर सुरों के तान को छेड़े है और अपनी कमाई के साधन में जुटा है। इनसे बात करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, कब आए हैं और इनका जम्मू कश्मीर में आने का क्या मकसद है। आप पहले तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से सुरों के साथ वो खेल रहा है और जो सारंगी है उससे कितने मंत्रमुग्ध सुर जो है वो निकाल रहा है। जी आपका नाम? जी नाम रणवीर है। आप राजस्थान से इस सारंगी के साथ किस तरह जम्मू कश्मीर में आए और क्या मकसद है आप? बस यही कि हमारी जो कलाकारी है किसी को मनोरंजन कराए और दिल बहलाए इसलिए बजाते हैं। मांगते किसी से कुछ नहीं है, जो इच्छा है दे दे, उसमें हम खुश हैं। और आगे भी ये जानना चाहते हैं कि ये कल्चर हमारा ख़त्म ना होए और आने वाले दिनों में भी ये इसकी कदर होनी चाहिए। ये कलाकार हैं, सारंगी वादक हैं। कहते हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। ये भीख नहीं मांग रहे, लेकिन अपनी कलाकारी की एवज में लोगों का मनोरंजन करते हैं और जो लोग इस सारंगी के सुरों से मंत्रमुग्ध होता है और अपनी इच्छा से इनको कुछ ना कुछ दे जाता है। देखिए, आने वाले कुछ दिनों में बॉर्डर 2 फिल्म रिलीज़ हो रही है, उसकी कोई धुन अगर आप बजा दें। ये परिवार राजस्थान में रहते हैं, ये लोग पुश्तैनी विरासत है इनकी म्यूज़िक और इससे ये जुड़े हैं, लेकिन भीख मांगना इनका कोई मकसद नहीं है। लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं
लोगों का मनोरंजन करते हैं। आप ये कब से बजा रहे हैं? आपने सीखा है जो आपकी विरासत है? ये हमारा खानदानी काम है ये। जी जी। आपसे पहले कौन बजाया करते थे आपके खानदान? हमारे पिताजी बजाया करते थे, उसके बाद मैं बजाया। किसी बड़े मंच पर जाकर आपने कभी कोई कोशिश नहीं की? देखिए कितने सारे प्रोग्राम मंचों पर चलते हैं, टैलेंट का वो दिखाने के लिए वो वहाँ आमंत्रित करते हैं। क्या आपने कभी कोशिश की कि बड़े मंच पे जाके अपनी सारंगी का जादू वहाँ दिखाएं और लोग सुने? और ये कुछ ना कुछ बंदोबस्त चाहिए, तो कोई काम आए तो करने को मन करता है, पर गरीबी जो है वो नहीं जाने देती है। वो नहीं जाने देती। परिवार के कितने लोग हैं आपके साथ में? 2 बहन है, एक मैं भाई हूँ। क्या वो भी यही काम करते हैं? नहीं, मैं भाई एक ही हूँ, मैं भी बजाता हूँ। बहने को अपने अपने शादी की है। बच्चे बुच्चे इस काम में लगे हैं, जब वो बजा लेते हैं या सीखते होंगे आपसे? नहीं, ये हम बजाते हैं तो वो देखते देखते ही बजाना सीख जाते हैं। राजस्थान में इस चीज़ों का बड़ा कल्चर है। हमने देखा कई बार तस्वीरों में भी आता है, सोशल मीडिया पर भी आता रहता है। लोग यहाँ से बाहरी राज्यों से लोग आपके वहाँ जाते हैं, इसका मनोरंजन करते हैं। बड़े बड़े होटलों में या कई जगह सार्वजनिक जगहों पर भी कई जगह मंच लगे हैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए। बहुत बढ़िया लगता है। वो देखने से भी पता चलता है अभी प्रोग्राम क्या होता है। ना देखेंगे तो कैसे पता चलेगा साज का, और जो डांस भी करते हैं उनका देखने से बगैर कुछ पता नहीं चलता। देखेंगे तभी कुछ होगा। सरकार की तरफ से कभी कभार कोई किसी तरह की कोई मदद स्थानीय कलाकारों के लिए, जैसे कल्चर अकादमी होती है हर राज्य की, क्या आपके वहाँ इस तरह का कोई काम नहीं मिलता है कोई सरकार की तरफ से? बात यही है बाबूजी के गरीबी की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते, और आज आकर फिर परिवार पालने के लिए इस तरह से निकलना बस पड़ता है। यही हमारी रोजी रोटी है। सारंगी बजाने वाले कलाकार से आपने सुना कि किस तरह से गरीबी की वजह से ही उनको सड़कों पर निकलना पड़ता है रोजी रोटी कमाने के लिए। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह सड़क के किनारे बैठकर ये कलाकार अपनी विरासत को समेटे था, सुरों के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। तस्वीरों में आप देखें कि लोग भी सड़क के किनारे काफ़ी संख्या में यहाँ आए और इन धुनों को सुनकर वो मंत्रमुग्ध हुए, क्योंकि इनसे निकलने वाली जो धुनें थी, सारंगी से जो धुन निकलती है सीधा रूह को टच करती है, रूह पर अपनी उस तरंग को छेड़ती है। जिस तरह से लोगों को खड़े होना एक मजबूरी भी बन जाता है, क्योंकि धुन ही ऐसी है। लेकिन इनकी जुबानी हमने ये सुना है कि राज्य सरकार या किसी भी तरह की कोई भी मदद इन कलाकारों के लिए नहीं है। अगर यही कलाकार, इनको अगर प्रमोट किया जाए राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो कल्चर अकादमी होती है हर स्टेट की, इनको अगर काम मिले। लेकिन मजबूरी वही बता दी है इस कलाकार ने कि अनपढ़ता थोड़ी सी रह गई। ये थोड़े पढ़े लिखे नहीं होते हैं लोग, गरीबी से जुटे होते हैं, लेकिन फिर भी परिवार पालने के लिए ये सारंगी बजाते हैं और सड़कों पर लोगों का मनोरंजन करते हैं। मोहन शर्मा, दैनिक सवेरा, लखनपुर।